Hello everyone, welcome to our channel Classroom Adda. I am Shomdat. Now start our lesson. Today our first lesson Current Affairs. चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है IRD has approved the proposal of which bank to continue with its 30% holding in India First Life? A. Punjab National Bank, B. UCO Bank, C. Union Bank of India, D. Indian Overseas Bank. आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करिए, मैं आंसर बता देता हूँ। आंसर सी होगा इसका, मैं मार्क कर देता हूँ। ओके, तो आंसर देख लेते हैं। आंसर सी, कुछ डिस्कस दिया हुआ है आप लोगों के लिए। डिस्कस मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग नोट डाउन कर लिए आपकी सुविधा के लिए। तो देखिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड विद द प्रपोजल ऑफ द स्टेट ओन्ड लेंडर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया which holds 25.1% stake in Star Union Dai-ichi Life to continue with its 30% holding in India First Life। ये आप लोग नोट डाउन कर लिए, मैं बता देता हूँ मार्क करके। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन, The Reserve Bank of India (RBI) has released its monetary policy statement 2020/21 in Mumbai, Maharashtra. Who is governor of RBI? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए शक्तिकांत दास, बी निर्मला सीतारमण, सी रघुराम राजन, डी उर्जित पटेल। आप लोग क्वेश्चन का आंसर जानते ही होंगे क्या होगा। क्वेश्चन कॉमन हो गया। ओके, मैं बता देता हूँ फिर भी, शक्तिकांत दास। ओके, देख लेते हैं आंसर ये शक्तिकांत दास। आप लोग ये जानते ही होंगे शक्तिकांत दास, बट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ एक्सेस दिया हुआ है, वो आप लोग लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आ जाते हैं, हर वक्त काम आ जाते हैं। आप लोग जानती हो। बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज्ड इट्स मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट 2020-21 इन मुंबई, महाराष्ट्र। द 3-day मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वर्चुअल मीटिंग बाय द 6 मेंबर वाज हेडेड बाय RBI गवर्नर शक्तिकांत दास विद द मेंबर्स। आप लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेंबर्स। गवर्नर, हम लोग गवर्नर के नेम जानते हैं, बट कोई मेंबर्स के नाम नहीं जानते, तो मेंबर्स के नाम को आप लोग नोट डाउन कर लिए, अच्छी तरह से देख लीजिए मेंबर नाम नेम्स। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ मेंबर के नाम, अच्छी तरह से आप लोगों को समझने में अच्छी तरह से समझना चाहिए। ओके, चलते नेक्स्ट पर, आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट स्क्रीन पे दिया हुआ है जो शक्तिकांत दास के बारे में कुछ दिया हुआ है। शक्तिकांत दास इज रिटायर्ड 1980 बैच इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर ऑफ तमिलनाडु कैडर, currently serving as the 25 governor of Reserve Bank of India. He was earlier a member of the 15th Finance Commission on Indian Sherpa to the G20। देख लीजिए, ये आप लोगों को हर कोई भी मिल जाता है, फिर भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आपका सुविधा के लिए। तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट पर। 3 number question, Dr. Harshvardhan participate in the non-aligned movement health ministers meeting through video conference. When was NAM established? 1951, 1961, 1971, 1981। आप लोग ये अच्छी तरह से देखिए क्वेश्चन को। डॉक्टर हर्षवर्धन पार्टिसिपेट इन द नॉन अलाइंड मूवमेंट हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। व्हेन वाज NAM एस्टेब्लिश्ड? आंसर बी होगा 1961। ओके, आंसर देख लीजिए क्या है।
आंसर बी होगा। डिस्कस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं फिर आगे भी बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए है कुछ, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ काम आ जाता है। ओके, आप लोग देख लिए और नोट डाउन करना है तो कर लिए। मैं अंडरलाइन कर देता हूँ अच्छी तरह से समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who declared that whole world has entered into economic recession because of COVID-19? कोविड-19 एक पैंडेमिक केस आप लोग जानते ही होंगे। वर्ल्ड में एक डिजीज़, बहुत बड़ा डिजीज़ है। तो ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी यूनिसेफ, सी ADB, डी IMF। तो इसका आंसर IMF, डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट पर चलते हैं, आंसर देख लेते हैं आगे, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखना है। आंसर डी होगा। डिस्कस में द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 189 कंट्रीज वर्किंग फॉर फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन, सिक्योर फिनेंशियल स्टेबिलिटी, फैसिलिटी इंटरनेशनल ट्रेड, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धनु यात्रा इज करेंटली सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट? ए उड़ीसा, बी तेलंगाना, सी झारखंड, डी मध्य प्रदेश। धनु यात्रा एक राम रावण की एक रामायण में आप लोग देख चुके हैं, राम रावण की एक कहानी, यही कुछ बात है, राम रावण की कुछ कहानी है धनु यात्रा। ये धनु यात्रा एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल उड़ीसा में होता है। इसका आंसर भी उड़ीसा ही होगा। नेक्स्ट जाता हूँ, आंसर देख लेते हैं। देख लिया, द फेमस 11 डे धनु यात्रा, द एनुअल ड्रामा बेस्ड ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस इज कंडक्टेड इन एंड अराउंड द सिटी ऑफ बरघा इन वेस्टर्न उड़ीसा। ओके, आगे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री रिसीव ए लाइन ऑफ क्रेडिट LOC ऑफ $75 million फ्रॉम इंडिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पार्क्स? ए अर्जेंटीना, बी चिली, सी क्यूबा, डी ब्राज़ील। ये क्या होगा? ये क्यूबा होगा इसका आंसर। मैं आप लोग आंसर देख लीजिए, क्यूबा है। इंडियाज एक्सटेंड लाइन ऑफ क्रेडिट $75 million थ्रू इट्स एक्सिम बैंक टू क्यूबा फॉर financing solar parks. An MOU was signed between the Export-Import Bank of India and the nominated agency of Cuban government. Okay, next पर चलते। Next question, what is the new integrated helpline number of the Indian Railways launched recently? 138, 139, 1071, 1072. That's question answer 1000, not 1000, 139। आंसर ये होगा। क्वेश्चन देख लेते हैं, यही लिखा है। 182 एक है जो क्राइमिनली के लिए यूज़ होता है, थेफ्ट एंड क्राइमिनली इश्यूज़ के लिए यूज़ करा जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। Which Indian newspaper that was being published in the United States for 50 years has ceased its printed edition? A. Indian Award, B. Indian in America, Indian Panorama, Indian Diaspora. तो that's question answer A, Indian Award. क्यों इंडियन अवार्ड? चलते हैं देख लेते। देख लीजिए, इंडियन अवार्ड का एक पेपर का, एक न्यूज़पेपर का एक पिक्चर दिया हुआ है, फ्रंट पेज का पिक्चर। तो आप लोग देख लिया, वन ऑफ द एथनिक इंडियन न्यूज़पेपर व्हिच वाज बीइंग पब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर द लास्ट 50 years नेम्ड इंडियन अवार्ड स्टॉप्ड इट्स प्रिंटेड एडिशन रिसेंटली एमिड्स द कोरोना वायरस आउटब्रेक. It was founded by Indian America publisher Gopal Raju in the year 1970. The newspaper focused mainly on Indian news which catered to the Indian diaspora to the United States. The expatriate community in the US were the main audience for the newspaper. ओके, एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए कुछ नेक्स्ट चलते हैं।
When was the International Day for Biological Diversity first initiated? 1987, 1993, 1998, 2002. क्या होगा इसका आंसर, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में. ओके, बी 1993. नेक्स्ट पर चलते हैं, देख लीजिए. एडिशनल इन्फॉर्मेशन, IDB was first initiated by the second committee of the UN General Assembly on 29 December 1993 when the Convention of Biological Diversity came into force in December 2000. The UNGR adopted 22 May as IDB with an aim to combat the adoption of the text of the Convention 22 May 1992 by the Nairobi Final Act of the Conference for the Adoption of the Agreed Text of the Convention Biological Diversity. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का कुछ एक लोगो भी दिया हुआ है, आप लोग पिक्चर देख लीजिए. नेक्स्ट पर चलते हैं. 10 number question, which state government has launched a mobile application called Pegram to issue e-passes for people involved in essential services amid lockdown? Telangana, Odisha, Jharkhand, Punjab. This question answer Jharkhand. The state government of Jharkhand has launched a mobile application called Pegram. आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए समझने के लिए. मैं दिया हुआ हूँ, मैं ऑलरेडी सब बता दे रहा हूँ. ये कैसे कैसे किया करना है वो आप लोग फॉलो कीजिए. ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ. Petersburg dialogue, which was seen in news recently, associated which field? A. World trade. B. Health emergency. C. Climate action. D. Economic of developing country. This question answer C. Climate action. Answer C. Union Minister of Environment, Forest and Climate Change. Prakash Javadekar represented. Prakash Javadekar represented कर रहा है ये. In the recently held 11th session of Petersburg Climate Dialogue along with its counterparts from 30 nations. Okay. ज़्यादा टाइम बर्बाद मत करो यहाँ पर, बिकॉज जस्ट 2 और 3 मिनट टाइम आपको यहाँ पर देना है. ज़्यादा टाइम बर्बाद करो तो आगे और भी कुछ करना है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं. एज पर द रिसेंट सर्वे ऑन रिसर्च and Development Statistic and Indicator 2019-20 by NSTIMS. What is the rank of India is number of scientific publication? A3, B4, C6, D10. 3 right answer. आगे देख लेते हैं. National Science and Technology Management Information Department of Science and Technology has conducted a survey on research, development, statistics and indicators 2019 and 20. Next, project card that was seen in news recently is associated with the launching of which product? A temporary PDS card, COVID-19 testing kit, temporary Aadhaar card, face masks. Answer B. डिस्कस में कुछ बता रहा हूँ, मैं बता दिया हूँ, आप लोग देख लीजिए और इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिए, और कुछ बताना नहीं है मुझे. नेक्स्ट पर चलता हूँ. 14 number question, who represent India in the extraordinary virtual G20 digital economy minister meeting held amid the COVID-19 pandemic? A. Piyush Goyal, B. Nirmala Sitharaman, C. Ravi Shankar Prasad, D. Prashad Javadekar. रविशंकर प्रसाद. यहाँ पर प्रसाद स्पेलिंग सब मिस्टेक हुआ है, प्रसाद हो गया, प्रसाद होगा, ये सब मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं. आंसर सी होगा, रविशंकर प्रसाद. आगे देख लेते हैं, देख लीजिए आंसर सी. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ बता दिया मैं.
एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, Chakmas and Hajangs communities which were seen in news recently are present in which India state by UT? A. Arunachal Pradesh, B. Sikkim, C. Himachal Pradesh, D. Assam. अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर, देख लेते हैं। आंसर ए, द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैज रिसेंटली डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश टू इंक्लूड द चकमा एंड हजंग कम्युनिटीज इन द कोविड-19 रिलीफ प्रोग्राम। ओके, आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन को नोट डाउन कर लिए। और आज की तरह वीडियो यही ख़त्म हो रहा है, क्योंकि आज की तरह वीडियो यही पर है। 15 क्वेश्चन सॉल्व करना था आज 27 मई पर। मैं 15 क्वेश्चन ही लिया था और कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो पे और भी कुछ करने की कोशिश करूँगी, आप लोग भी रहना। गुड बाय।